देखिए हमारे पास सेकेंड क्या आता है बच्चों, हमारे पास सेकेंड जो आता है, सेकेंड जो होता है भाई, ये पार सेकेंड है, सेकेंड जो है भाई फेज है, फेज, फेज। ये फेज क्या होता है, ये फेज की जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, पैसेंस की ये मांग करती है। जब हम आपकी तरह पढ़ रहे थे तो फेज को बहुत समय लगा था समझने में, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको उतना टाइम जितना मैं एक्सपेंड किया हूँ इसको समझने के लिए, उतना आपको एक्सपेंड ना करने दूँ। देखिए हम पहले इसको लिख देते हैं। फेज क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। फेज क्या होता है, इसको हम देखना चाहते हैं तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम आपको ये पक्का बताते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पाइएगा। इसके बाद आपको किसी भी लेक्चर को अटेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी, इस लेक्चर के अलावा, मतलब यहाँ के अलावा। देखिए भाई फेज जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। फेज इज अ, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which tells about क्या ये बताता है, दो चीज बताता है ये। पहला बताता है which tells about पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कह दो या बॉडी कह दो। तो आप बॉडी ले लो, पार्टिकल से अच्छा है लेटर। क्लासिकली अगर हम बात करें, पार्टिकल और बॉडी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम कह देते हैं पोजीशन ऑफ बॉडी एंड, किसको, पोजीशन हो गया एंड मोशन, मोशन, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख दो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ। ये तो टेढ़ा हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ से लिखते हैं फिर से, ठीक है, टेढ़ा हो रहा है। पोजीशन ऑफ बॉडी एंड मोशन, या इसी को वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट ऑसिलेट, जब ये क्या करता है, व्हेन इट इन मोशन, जब यह क्या होता है, मोशन में होता है। वो मोशन, अभी हम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन और मोशन बताएगा, पोजीशन और वेलोसिटी बताएगा। अगर दूसरा टाइप का मोशन होगा, ट्रांसलेटरी होगा, तो ट्रांसलेटरी में भी ये वर्क करता है, बताता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बताता है, ठीक है। देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला क्या है, पोजीशन है, ये पोजीशन बताएगा पार्टिकल्स की, और दूसरा क्या बताएगा, या तो मोशन बताएगा या तो वेलोसिटी बताएगा। वन बाय वन करके इसको समझते हैं। देखो यही बताएगा, ये इक्वेशन बताएगा इसमें फेज क्या है। इस इक्वेशन में फेज आता है, तो इसमें पोजीशन और मूवमेंट, मोशन कैसे बताएगा। देखो हम फर्स्ट की बात करें, अगर इसमें ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये लो, ए में हम क्या बताएं, पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी, इसका पोजीशन ऑफ बॉडी। देखो यहां पर बताओ साई, ये जो टी है, टी दे दो या नहीं दोगे बात बराबर है। तो
हम बताते हैं साई। साई लिखो, डायरेक्ट लिखो, या तो टी लिखना चाहते हो तो टी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टी भी लिखोगे तो टी भी लिख दो, साई भी लिखोगे तो साई लिख दो। ये टाइम को कंज्यूम करता है, इस टाइम को बचाने के लिए। हम जानते हैं कि साई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। साई बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को देखिए तो इस इक्वेशन में फेज हम किसको बोलेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में हम फेज इतने टर्म को बोलेंगे। हम कितने टर्म को बोलते हैं, आपको हम बता रहे हैं क्यों बोलते हैं। ये जो पूरे टर्म है, ये टर्म क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसकी हम मैथमेटिक्स से दिखाते हैं, मैथमेटिक्स से हम इसको दिखाते हैं। यही ये जो टर्म है ये बताएगा पोजीशन एंड मोमेंटम। यही टर्म क्या बताएगा, या पोजीशन बताएगा पार्टिकल्स का, एंड मोशन बताएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो, देखो पोजीशन एंड मोशन। द इक्वेशन में क्या कर दोगे, हाँ पोजीशन एंड मोमेंटम। देखो एक काम करो, इसमें हम लिख देते हैं कि ओमेगा टी इन सॉल्यूशन इन इक्वेशन। देखो यहाँ पर लिख दो, फेज इज द मैथमेटिकल टर्म्स टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इन मोशन। जब ये मोशन में है तो यहाँ पर बता दो, पहले हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इस पर आते हैं, रुक जाइए। पहले हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है पार्टिकल्स का, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, साई बराबर साई विल बी इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर बताओ हेयर ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चों क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। इस टर्म को हम फेज कहते हैं। और ये टर्म क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा एंड मोशन बताएगा पार्टिकल्स का। देखो ए में लिखो, ए में हम नोट करते हैं पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन बताएगा। तो पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ बॉडी की पोजीशन हम निकालते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक में लेते हैं फर्स्ट में, व्हेन देखिए ये पोजीशन कैसे बताएगा, इसको हम केस वाइज डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखो एक ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन हो रहा है, सपोज कीजिए ये पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये बॉडी है, ये ऑसिलेट करता है, ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो ये सपोज करो ये मेन एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये मेन पोजीशन पर था तो इसकी थीटा कितनी थी, 0। लेकिन जैसे ये मेन पोजीशन को छोड़ा तो थीटा में क्या होने लगा, इसको हम क्या देखते हैं, ये एंगल है ना, क्योंकि ये एंगल धीरे धीरे यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये एंगल क्या होने लगा, चेंज होने लगा थीटा। तो हम ये जो एंगल है तो इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं, ये ठीक है। फिर ये चेंज होते होते ऐसे जाएगा। तो देखो हम क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे कि ये जो एंगल है थीटा 0 लेते हैं, पहले 0 को हम पहले एज्यूम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, π/2, थीटा जब π/2 हो, ठीक है, पाई तो नहीं होगा, π/2 सपोज कीजिए यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, π/2 हम नहीं लेंगे, सॉरी π/2 ये हो गया। और पाई के लिए तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो जब ये रिटर्न होगा तब हम इसको पाई कहते हैं। जब ये क्रॉस करेगा इसको हम 3π/2 कहेंगे। जब ये यहाँ पर फिर आएगा एक्सट्रीम पर आएगा तो इसको हम क्या कह देंगे, हमने क्या कहा 0, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और 3π/2 से 2π।
मतलब एक ऑसिलेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 ऑसिलेशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखो हमने क्या कहा, फर्स्ट केस में ये 0 होगा, जब ये इधर से इधर आएगा तो π/2 होगा, जब इधर से इधर ये जाएगा तो पाई होगा, और जब ये इधर से इधर जाएगा, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, π/2 पाई, हाँ 3 π/2 होगा, और जब ये इधर से इधर आएगा तो 2 पाई होगा। मतलब हमने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। एक ऑसिलेशन को हमने 4 पार्ट में 4 एंगल में हमने डिवाइड किया, 0 से π/2 से पाई, फिर पाई से लेकर 3 पाई, 3 π/2, 3 π/2 से पाई 2 पाई। समझ गए ना? तो पहला हम केस क्या करते हैं जो बच्चों, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, व्हेन इसको, इस टर्म को, ये पूरे टर्म बदलेगा ना, क्योंकि ये साइन फंक्शन वो जो ऑसिलेट कर रहा है, वो पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स कुछ इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो जो ऑसिलेट कर रहा है तो उसके साथ साइन फंक्शन कैसे एसोसिएट है, उसके साथ साइन फंक्शन भी एसोसिएटेड है। हम दिखाते हैं साइन फंक्शन, हम इस पर आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल आ जाता है, साइन फंक्शन कैसे एसोसिएटेड है उसके ऑसिलेशन के साथ, क्योंकि भाई ये ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन में ये साइन फंक्शन कहाँ से आ गया। तो देखो सॉल्यूशन तो आया है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे एसोसिएटेड है उसके साथ देखो। सपोज कीजिए ये है, ये 0 है, ये एक्सट्रीम है A है, ये मीन है B। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ पर ये आता है, ठीक है, और ये है साई, दिस इज द साइड डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल कॉल, ये भी साई है। ठीक है, देखो हम ग्राफ खींचते हैं, हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए ऐसा सपोज कि ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, देखो कैसे एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ साइन फंक्शन, ये जो ऑसिलेट करता है ऑसिलेशन के साथ कैसे एसोसिएटेड है। हमने ये ग्राफ की ये खींचा, ये जो एक्सिस है बच्चों, ये जो एक्सिस है, और हमने ये जो सेंटर है, सेंटर से हमने ये खींचा। ये सपोज कीजिए टाइम का एक्सिस है। ये किसकी एक्सिस है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ये टाइम की एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। अब देखो पार्टिकल्स पहले यहाँ पर था, 0 पर था, ठीक है। पार्टिकल्स क्या करता है, पार्टिकल्स को हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, कहाँ तक, ए तक लाएंगे, और ए से यहाँ पर फिर ये बी तक जाएगा। ठीक है, देखिए जब पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन को इन्होंने लीव किया, जब मीन पोजीशन को छोड़ा, तो मीन पोजीशन के लीव करने से इसकी टाइम में भी तो इंक्रीमेंट हो रही है। सपोज करो कि पार्टिकल्स यहाँ पर आया, तो पार्टिकल्स के मूव करने से यहाँ से जब पार्टिकल्स यहाँ पर आए तो कुछ समय लगा, कुछ टाइम लगा, तो टाइम सपोज कीजिए यहाँ आया, तो इन दोनों की जो कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट होगा। फिर जब पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ बढ़ा तो टाइम पास हुआ, टाइम बढ़ा, बिल्कुल सही बात है सर, टाइम बढ़ा तो यहाँ पर आया, सपोज कीजिए यहाँ पर आया। फिर पार्टिकल्स सपोज कीजिए यहाँ पर आया, पार्टिकल्स यहाँ पर है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो टाइम में भी क्या हुआ, कुछ समय लगा, इतना टाइम हुआ भाई। चलो इसको कनेक्ट करो, ठीक है। फिर देखो लास्टली ये पॉइंट कहाँ पर, ये ए पर पहुंचा, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था तो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसमें टाइम कितना हुआ, यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचा तो टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ा, फाइनली मिलाओ, बढ़ा। ठीक है, इस ग्राफ को मिलाओ, ग्राफ को भी मत मिलाओ। अब देखो, अब पार्टिकल्स तो यहाँ पर आ गया है, समय यहाँ पर है, फिर पार्टिकल्स क्या कर रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। पार्टिकल्स यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है, पार्टिकल्स यहाँ से जब ये रिटर्न हो रहा है पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स जब यहाँ से यहाँ आया तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो पीछे नहीं जाएगा, टाइम तो फर्दर इंक्रीज हो रहा है, टाइम यहाँ पर आया, और पार्टिकल्स कहाँ पर फाइनली पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे।
तो इनकी जो देखो ग्राफ बनाओगे तो कुछ लुक लाइक ये बनेंगे ग्राफ, ये बना, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, अगर कल नोट किए ही होंगे तो मिटाएं क्या, या उस साइड मिटा दें, यूं यूं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, रुको इस साइड मिटाते हैं। कल वाला तो ये लेक्चर खत्म हो चुका है, मिटाते हैं। एक मिनट वेट ए सेकेंड, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, इसी पे ग्राफ को हम लोग नीचे, देखो हमने ग्राफ कैसा खींचा था, यहाँ पर इसको ले लो मीन, ऐसे यूं, ये टाइम एक्सिस था, ठीक है, टाइम एक्सिस, देखो ये भी पार्टिकल्स टाइम एक्सिस, ये कैसा है भाई, ये ऑसिलेशन का एक्सिस है, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पर ये ऑसिलेट करता है, ये टाइम है। पहले 0 पर था, यहाँ पर आया टाइम, यहाँ पर आया भाई, इन दोनों की ग्राफ यहाँ पर मैच की, ये आया ऐसे बढ़ा, हम उसी को एज इट इज हम लिखते हैं, ये आया ये आया, फाइनली यहाँ पर आया पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आया, टाइम में क्या हुआ, टाइम इंक्रीज किया, जब ये पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, अब देखो एक्सट्रीम से ये रिटर्न हो रहा है, जब ये रिटर्न होगा तो ये यहाँ पर आएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो टाइम क्या पीछे जाएगा, टाइम पीछे नहीं जाएगा, टाइम आगे बढ़ेगा। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आया तो टाइम क्या हुआ, टाइम कुछ लगा होगा, समय लगा होगा, तो समय लगा तो समय में क्या इतना समय लगा, तो पार्टिकल्स यहाँ पर आया। फिर तो देखो तो इन दोनों की अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलाएं तो लुक लाइक दिस, यहाँ पर कुछ होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल। फिर पार्टिकल्स यहाँ से जब यहाँ पर आया, पार्टिकल्स रिटर्न आ रहे हैं, ये रिटर्न आ रहे हैं, तो यहाँ से जब यहाँ पर आया तो क्या होगा, कुछ टाइम बीता होगा, कुछ टाइम बीता हुआ है, तो कहाँ से कहाँ है, यहाँ पर आया है पार्टिकल्स, यहाँ से यहाँ पर आया होगा, ठीक है। देखो फिर पार्टिकल्स यहाँ से ये यहाँ पर आया होगा तो कुछ टाइम बीता होगा, चलो भाई, तो कुछ टाइम कहाँ बीता होगा, यहाँ सपोज कीजिए इतना टाइम बीता, इतना, ये टाइम का एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जब ये पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पर आया तो टाइम यहाँ पर आया, मतलब यहाँ से जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर आया होगा तो कुछ टाइम इंक्रीज किया हुआ, 0 पर आया होगा यहाँ से यहाँ पर, तो टाइम यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ाते चलो भाई, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जब ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आएगा तो टाइम क्या होगा, फिर इंक्रीज करेगा, टाइम इतना इंक्रीज किया, जब पार्टिकल्स ये यहाँ से यहाँ आया, मतलब ये मीन से थोड़ा दूर आया तो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ पर बढ़ा। इनकी जो एक्सिस बनेगी बच्चों, इनकी एक्सिस क्या होगी, इनकी एक्सिस लुक लाइक दिस, ये होगी। फिर पार्टिकल्स जब यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो टाइम में इतनी इंक्रीमेंट हुई, तो देखो टाइम ऐसे होगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया भाई, इसके फिर पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आया, मतलब जब पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ टाइम लगा यहाँ से यहाँ, तो देखो जब पार्टिकल्स, तो टाइम यहाँ से कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेंगे, बढ़े टाइम, और फाइनली सपोज कीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया। अब देखो पार्टिकल्स, एक ऑसिलेशन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए एक बार और जाना पड़ेगा यहाँ पर, जब यहाँ से यहाँ गया तो टाइम कहाँ है, टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ा, टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ा तो टाइम यहाँ पर आया, फिर जब ये यहाँ से यहाँ गए तो टाइम यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया और टाइम यहाँ आ गया, फिर जब ये मीन पर गया तो टाइम इतना इंक्रीज किया, और फाइनली यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब जो डॉट है, इस सब डॉट को मिला ये, देखो
कुछ दिख रहा है क्या बच्चों? कुछ दिख रहा है? देखो 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 मेरे प्यारों, देखो ये किसकी ग्राफ दिख रही है बताओ? ये ऑसिलेशन बेसिकली क्या कह रहा है? ये ऑसिलेशन कुछ और नहीं है, ये क्या है? साइन का ग्राफ। और ये फर्दर ग्राफ फिर आगे बढ़ेंगे, जितने बार ऑसिलेशन करेंगे ये बढ़ते जाएंगे। तो कुछ पल्ले पड़ रहा है? हमने 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया देखो। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से एक्सट्रीम पर जाएगा तो क्या आ गया? एक्सट्रीम को हमने क्या लिया? 5/2, ठीक है। फिर एक्सट्रीम से मीन पर आएगा तो एक्सट्रीम से मीन पर आया तो कितना आया? एक ही ऑसिलेशन पाई। फिर ये मीन से यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? मीन से यहाँ पर जाएगा, ये कितना है? 3π/2। और फिर ये एक्सट्रीम से मीन पर आएगा तो 2π। तो हमने एक ऑसिलेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम बच्चों क्या लेते हैं? ओमेगा टी प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, 0 लेते हैं। चलो भाई लो, अब क्या है इसमें समझ में आ रहा है? हमारे जो सर थे ना, वो सर इतना डीपली नहीं पढ़ा है, ना ही कॉलेज में पढ़े ना ही सर पढ़ा है। तो भाई पढ़े कहाँ से? अपने तो सीखने गए होंगे। बिल्कुल बच्चों, हमने बुक को फॉलो किया और बुक को पढ़ा। हम बुक को पढ़ने में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आपको आएगी जो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब हमारी जो क्लासिकल थिंकिंग है, वो क्लासिकल थिंकिंग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारे नेचर में इस तरह के भी फिनोमिनन हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं झूठ बोला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनके लिए मेरा शब्द नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। लगता है कहीं ना कहीं झूठ है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। झूठ नहीं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप बुक को पढ़ोगे, तो जब वहाँ पर ये चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पर एक बिलीव रहेगा, 1 बिलीव रहेंगे हमारे पास कि भाई ये तो बुक है और इस बुक में, ये बुक पूरी दुनिया में चल रही है। इसका मतलब है कि इसमें जो लिखा गया वर्ड है, वो वर्ड वास्तव में क्या है? ट्रू है। और पूरे दुनिया के व्यक्ति इस वर्ड से क्या है? परिचित हैं, इस वर्ड से आइडेंटिफाई है। ऐसा होता है। चलिए देखते हैं इसको। व्हेन ओमेगा प्लस टी, व्हेन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी 0, देन देखो साई बराबर क्या हो जाएंगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 बराबर साइन 0। तो साई बराबर क्या हो जाएंगे? ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पर, अरे बैठाओ, ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे ओमेगा टी प्लस 5। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बराबर 0, ए साइन 0 प्लस साइन बराबर, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है। ए इंटू 0 बराबर साइन इक्वल टू 0। देखो ए साइन, जब ओमेगा टी प्लस 5 0 होगा तो साइन मतलब 0। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे? मीन पोजीशन पर होंगे। कहाँ पर होंगे बच्चों? मीन पोजीशन। क्योंकि साई क्या है? 0 है। साई मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। मीन्स यहाँ पर हम लिखते हैं मीन्स साई 0, देखो मीन्स व्हेन ओमेगा टी प्लस 5 will be equal to 0, then psi equal to 0. It mean body is at
मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये पोजीशन बताया। साइज 0 होगा इसका मतलब बॉडी कहाँ होंगे, मीन पोजीशन पर होंगे। सेकंड क्या लेते हैं बच्चों, सेकंड में ले लो when omega t plus phi will be equal to pi by 2, तो क्या हो जाएंगे, psi will be equal to a sin omega t plus phi, तो psi will be equal to a sin omega t plus phi की वैल्यू रखो pi by 2, तो a sin pi by 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिंस यहाँ पर जान लो sin pi by 2 मतलब sin 90 डिग्री होता है। कितने होते हैं, सिंस sin pi by 2 अरे यार 1, ठीक है। तो psi इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 1 बराबर a। इसका मतलब क्या है भाई, जब psi इक्वल टू a क्या बताता था भाई, एम्पलीट्यूड। psi किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इसका मतलब psi कहाँ पर होगा, पार्टिकल्स कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि psi ने किसको इंडिकेट किया, एम्पलीट्यूड को इंडिकेट किया। psi किसको इंडिकेट किया, a को इंडिकेट किया। इसका मतलब ये बता रहा है कि a क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड किसको बताता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस को बताता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर से देखते हैं, हेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, हम नोट करेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, देन साई विल बी इक्वल टू a। it means particle body is at extreme position, ठीक है। कहाँ पर होंगे बॉडी, एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे। थर्ड हमारे पास केस क्या आता है भाई, हम एक ऑसिलेशंस के लिए देखते हैं, सिर्फ सिंगल ऑसिलेशंस के लिए। थर्ड केस क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू पाई। तो देखो फास्ट लिखते हैं, साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साई विल बी रिटन एज ए साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू जो होती है बच्चों, साइन पाई बराबर होता है, कितना होता है बताओ, 0। तो साई इक्वल टू ए इंटू 0 बराबर 0, साई बराबर 0। साई बराबर 0 का मतलब क्या हुआ बताओ, जब वो पाई होगा, जब वो कहाँ होगा, पाई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि पाई बाय 2 ये हो गया, पाई बाय 2 ये हो गया, और जब ये घूम के आएगा पाई, इसका मतलब क्या होगा, पाई बराबर 0 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल कहाँ होंगे, मेन पोजीशन पर होंगे भाई। साई कितना बता रहा है, 0 बता रहा है। साई की डिस्टेंस क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। मीन्स that it is at mean position, क्यों, देखो पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट किया, पहले 0 था, ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन से कहाँ आया, 0 पर आया, पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 पर आया, पाई पर, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसे दिखेंगे हमें। अब है केस, फोर्थ नंबर का केस जो है बच्चों, व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2। देखो 3 पाई बाय 2 पर क्या हो जाएगा, साई क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, and this thing will be written as a sin omega t plus 5. So what is the value of, if you are
put this value 3 pi by 2, then this equation will be written as a sin 3 pi by 2. What is the value of sin 3 pi by 2? sin 3 pi by 2, अरे यार -1 होता है, यहाँ पर से देख लो, ये साइन है, ठीक है, यही ग्राफ होता है ना साइन का, साइन का ये ग्राफ होता है। देखो ये पाई बाय 2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, क्या है 3 पाई बाय 2, और ये क्या है 2 पाई है। तो 3 पाई बाय 2 पर कहाँ जा रहा है, माइनस पर जा रहा है, तो माइनस हो गया। माइनस हुआ या नहीं हुआ बताओ, बिल्कुल हुआ सर। चलो देखो, तो दिस थिंग विल बी रिटन एज a इंटू -1, साई विल बी -a, और -a क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है एम्पलीट्यूड, और माइनस क्या बता रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, दिख रहा है क्या। हाँ, साई बराबर क्या आया बच्चों, -a आया, और -a क्या बता रहा है बताओ, -a क्या बता रहा है, -a बता रहा है एम्पलीट्यूड, ए तो बता रहा है एम्पलीट्यूड, साई विल बी इक्वल टू -a। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए तो बता रहा है एम्पलीट्यूड, इसका मतलब साई कह रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और ये माइनस ये बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। समझ में ना, कितना कितना इजी है यार, ठीक है। ओके, नाउ हमारा जो लास्ट केस है, द लास्ट केस विल बी, व्हाट इज द लास्ट केस, लास्ट केस हियर, व्हाट इज द लास्ट केस, आवर लास्ट केस। आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन है साइन बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, इसको आप जीवा पर रखिए, ठीक है, जीवा पर रखोगे तभी चीजों समझ पाओगे। देखो फोर्थ नंबर का केस है हमारा, फोर्थ केस है, फोर्थ केस विल बी पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, अब 2 पाई व्हेन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी 2 पाई। हम जानते हैं कि 2 पाई पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल 0 पर आ जाएगा। देखो बता रहा है कि नहीं, देखो साई विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो साई विल बी इक्वल टू a साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि भाई साइन यूं, ये पाई, ये 2 पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई या नहीं हुई बताओ। साइन 2 पाई बराबर कितना, तो 0 होता है, लिख देते साइन 2 पाई विल बी 0, इसीलिए साई, so that psi will be a into 0 and this thing is written as 0 here। देखो यहाँ पर मीन्स नहीं लिखे ना, लिख देते हैं मीन्स दैट पार्टिकल या बॉडी दे दो, बॉडी इज एक्सट्रीम इज इन नेगेटिव से, पार्टिकल या द बॉडी इज इन एक्सट्रीम पोजीशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या बता रहा है, मीन्स पार्टिकल, बॉडी ले लो, बार बार पार्टिकल कह रहे हैं, बॉडी इज इन मेन पर है ना, 0 बता रहा है, तो किसको बताएगा, मेन पोजीशन। और बाकी जो हमने ये लिखा है ओमेगा टी प्लस 5 0 साई इक्वल टू 0, वो तुम लिख देना, सॉरी आप लिख देना, ठीक है हमारे प्यारों, ठीक है, मेन पोजीशन। ओके,
अब देखिए, एक तो हमने कवर कर लिया भाई, क्या कवर किया याद है, पोजीशन ऑफ द बॉडी, पहला फेज बताया, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, फेज कहलाता है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव। पार्टिकल्स को क्या बताया, पहला पोजीशन बताया, दूसरा क्या बताएगा, मोशन बताएगा। सी में, बी में ऑप्शन में दीजिए बच्चों, बी, बी दो, देखो बी क्या है भाई, मोशन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, बी का, इसी का बी है, टू का बी है, ए बी है, मोशन, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो इसको मिटाते हैं, नोट करना है, नोट करो, 1 2 3, ओके। देखो नहीं मिट रहा है, देखिए बच्चों, हम क्या जानते हैं, मोशन, हम पार्टिकल का जो निकला था इक्वेशन क्या है, उसी से निकलेगा ना, साइन विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें बच्चों ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, वही फेज है, तो ये क्या है, ये पोजीशन है ना, साई क्या बता रहा है, पोजीशन है, साई पोजीशन है ना। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी अगर आप निकालो तो क्या कहोगे, मोशन ऑफ द पार्टिकल नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको क्या करो, तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर हम क्या जानते हैं बताओ, पहले इसको लिखने से पहले हम लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज, वी नो दैट, एज वी नो, एज वी नो दैट मोशन इज नथिंग बट, ऐसे लिख लो, मोशन या वेलोसिटी कहते हैं, नो दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी, या टेढ़ा टेढ़ी लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज rate of change of position with respect to time, with respect to, किधर लिख रहे हैं, respect to time called velocity। ठीक है, तो देखो साई बराबर क्या है हमारा मोशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पैसेंस रखना, हम इसी को लेंगे, इसी टर्म को लेंगे, हमने बोला है ना कि ये टर्म है, पहले तो इसको वेलोसिटी में चेंज करो ना, इसको वेलोसिटी बनाएंगे तब ना इसको लेंगे हम, लगाओ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी टी, टी का फंक्शन ऐसा है इसीलिए टी से हम रिस्पेक्ट किए, टी से डिफ्रेंशिएट किए, अगर ये, हाँ टी हम बोल रहे थे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर ये टी का फंक्शन नहीं होता तो यहाँ पर हम टी से डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये किसका फंक्शन है, अगर ये एक्स का फंक्शन होता तो एक्स से करते, ये टी का फंक्शन है इसलिए टी से कर रहे हैं भाई, तो डी साई अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी ऑफ, इसका हो जाएगा साइन
साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलो भाई, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या बताएगा डेरिवेटिव, बताओ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। चलो करते हैं। डी साई अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और इस टर्म को करोगे तो ये टर्म, बताओ इस टर्म को करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करें, टाइम के रिस्पेक्ट में करें, तो ये तो वेरिएबल हो जाएगा, ये तो वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में ये फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसके ये जो वेरिएबल है, इसके वेरिएबल का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट इंटू टी का 1 हो जाएगा। लेकिन ये उस टाइम के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम के लिए कांस्टेंट है तो जीरो। तो जीरो को तो हम नहीं लिखते हैं, या जीरो को लिखोगे तो लिख दो। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, इंटू मल्टीप्लाई में है, ओमेगा प्लस जीरो ओमेगा ही होता है। तो डी साई ओवर डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा, एक और ए भूल गया है क्या, अरे लड़का भूल जाता है, ए तो पहले से ही है, ए पहले से ही है, ए को हम पहले से लिखें। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है, उस इक्वेशन ऑफ मोशन के, इस इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या है, वेलोसिटी है। अब इसमें क्या था भाई, ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है क्या है, फेज ही तो है, ये क्या है बच्चों, फेज ही तो है। तो देखते हैं, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया। अब इक्वेशन में हम फेज की जगह पर पहले क्या करेंगे, केस फर्स्ट लो, एक में व्हेन इसको ले लो, चलो व्हेन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी इक्वल टू जीरो रखते हैं पहले, इसीलिए डी साई अपन डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 है, ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू बैठाओ तो ए ओमेगा कॉस जीरो डिग्री या जीरो, एक ए ओमेगा इंटू कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ए ओमेगा इंटू 1, ए ओमेगा, वेलोसिटी क्या बता रहा है, ए ओमेगा का मतलब क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। यहां पर देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा के बारे में मुझे नहीं पता, ओमेगा हम किसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं। लेकिन इस होल टर्म को देखिए, तो पहले हम ओमेगा के बारे में बाद में बात हम करेंगे आगे वाले लेक्चर में। अभी आप ओमेगा के बारे में कुछ नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, अभी आप और हम दोनों नहीं जानते हैं। इस होल टर्म को तो जान रहे हैं ना, होल टर्म कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमको टर्म से पहचानना नहीं है, हमको ये पहचानना है कि वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी की कुछ कंडीशन निकल गया है, वेलोसिटी कुछ निकल गया है, और वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल्स जब मीन पोजीशन से, देखो वहां पर हमने क्या रखा था, ओमेगा टी प्लस 5 बराबर जीरो रखे थे, तो पोजीशन हम कहाँ देखे थे बच्चों, पोजीशन कहाँ पर था, जीरो पर। साई में हमने साई में इस वैल्यू को रखा था तो जीरो आया था ना, इस ऐसे वाले इक्वेशन में जीरो आया था ना। तो देखो जब हम वही वैल्यू को वेलोसिटी में रखते हैं तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, ए ओमेगा का मतलब क्या है, वो बता रहा था जब ओमेगा टी प्लस 5 हम जीरो बैठा है तो पोजीशन क्या बता रहा था, पोजीशन बता रहा था कि पार्टिकल मीन पर है, और वही जीरो जब हम यहां पर बैठा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बता रही, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स का पोजीशन मीन पर है और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल्स मीन से किधर जाना चाह रहा है, एक्सट्रीम की ओर जाना चाह रहा है,
उसकी टेंडेंसी है, और टेंडेंसी किधर है, किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, इसकी टेंडेंसी, ये यही ना बता रहा है, हाँ या नहीं। अरे इससे पहले यार देखो, पोजीशन में हम क्या लिखे थे भाई, पोजीशन में हम लिखे थे ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी जीरो, तो साई बराबर क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर, ओमेगा टी प्लस फाइव था तो जीरो, तो ए साइन जीरो बराबर साई बराबर जीरो है, ये पोजीशन बता रहा था जब हम ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू जीरो रखे थे। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बता रहा है पोजीशन में, कि पार्टिकल्स कहाँ पर है, मीन पर है, और ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स मूव करेगा तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, किधर, एक्सट्रीम की तरफ, किस वेलोसिटी से, तो ओमेगा वेलोसिटी से। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या बताया, ये बताया कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल्स की टेंडेंसी किधर है, पार्टिकल्स की टेंडेंसी है ओ से किधर जाना, ए की ओर जाना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ओ से किधर जाना, ए की ओर जाना। कल वाले लेक्चर में, परसों वाले लेक्चर में हमने यहाँ पर बी लिखा था, यहाँ पर ए लिखा था, इसको सही कर लेना, इधर बी रखना, इधर ए रखना, ठीक है। पहला हो गया कंडीशन। देखो तो हम इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, लिख दे रहे हैं, नहीं तो भूल जाओगे। देखो हम क्या लिखते हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, when omega t plus phi will be equal to 0, then velocity will be, then velocity is, velocity will be is क्या है, when, अरे लिख के देख देते हैं क्या है, velocity is positive, that is motion of particle towards O to A। हाँ यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट लिखो, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स here velocity is positive, means the motion of particle का मोशन किधर हो रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी है, मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल टूवर्ड्स TWRDS, टूवर्ड्स ओ से लेकर किधर, O टू ए की ओर, टूवर्ड्स O टू ए है। मोशन ऑफ पार्टिकल किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, हाँ या नहीं। इस बीच में कहीं पर होगा, ये ओमेगा अगर है, इस बीच में कहीं पर होगा। नेक्स्ट थिंग देखो बच्चों, ठीक है, केस नंबर सेकेंड इसमें बात करते हैं। इधर इसको तो लिख नोट कर लिया है ना, ओके, इसको रहने देते हैं। देखो यार कुछ है नहीं चैप्टर सब में, अरे पढ़ाई में कुछ है नहीं, बस ऐसे लगता है कि कुछ है, पर जब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ जो था वो कहाँ है, ठीक है। ऐसा लगता है, हमें परसीव होता है, जब हम लोग भी ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 में थे तो ऐसा परसीव होता था कि अरे यार समझ से बाहर है, समझ में नहीं आएगा। देखो पैसेंस नहीं खोना है, पहले बता रहे हैं आपको, पैसेंस नहीं खोनी है, पैसेंस अगर खोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं है,
आप पूरे बीएससी पढ़ लो, अगर आपको मिल गए, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। आपके पाथ में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पर लेक्चर ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम लोग को तो मिला ही नहीं, हम लोग पूरा बुक से ही पढ़े। 1 ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाता था, 2 ईयर में कंप्लीट करते थे। सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का सिलेबस अभी बाकी है, क्योंकि खुद से पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस अभी बाकी है। पढ़ते थे तो पूरा पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दिया। अगर आधा अधूरा पढ़ते तो आपके बीच में हम नहीं आते, ठीक है। तो लगता है हमें बनाने में भी, पूरे ईयर का बनाने में भी समय लगेगा, 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, सेकेंड है व्हेन, अगर हम कहते हैं बच्चों व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू, क्या कह सकते हैं भाई, 0 रखे, अब हम π/2 रखते हैं, देन दिस थिंग विल बी डी साइन अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव है तो कॉस π/2 हो जाएगा। बैठाते चलना, वैल्यू को पुटअप करते चलना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा बराबर क्या होता है, 0 होता है, 0 कॉस π/2, सॉरी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस π/2 बराबर 0 होता है, ठीक है। देखो ए ओमेगा इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल्स कहाँ पर आ गया, 0। इसका मतलब वेलोसिटी, पहले पार्टिकल्स किधर से किधर जाना चाहे, टुवर्ड्स, मोशन जो कर रहा था पार्टिकल्स टुवर्ड ओ टू ए, अब वो पार्टिकल्स ओ से ए की ओर गया है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब या तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, देखो 0 क्यों होगा, हम कैसे हम कह रहे हैं कि सर आप 0 हो रहा है, 0 तो यहाँ पर भी तो हो सकता है। अरे पगला, यहाँ पर 0 कैसे होगा, कैसे होगा 0 बताओ। जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो इनर्शिया इसको पुश कर देगा, इनर्शिया क्या करेगा, ऑसिलेट कर रहा है तो इनर्शिया के कारण ये रुकेगा, नहीं रुकेगी। यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना है, यहाँ पर नहीं रुकेगी। पार्टिकल्स जब यहाँ से ओवरशूट किया मीन पोजीशन को, तो इलास्टिक नेचर इसको क्या कर रहा है, उस इनर्शिया को कम करना चाह रहा है, ओवरकम करते हुए ये एक्सट्रीम पर ले जाते हुए वो 0 कर देगा। और पार्टिकल्स यहाँ पर क्या बता रहा है, डी साई अपॉन डी टी, जब π/2, और π/2 किसको बता रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन को बता रहा था ना। दूसरा मेथड क्या है, π/2 तो एक्सट्रीम को बता रहा था, याद है ना ग्राफ में। तो वो ग्राफ बताएंगे, आगे बताएंगे, घबराना नहीं है, वो ग्राफ को हम आगे बताएंगे, ग्राफ आने वाला है, जस्ट हम आपको वॉच करवा दिए एक झलक, ठीक है। देखो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, when velocity is 0, when velocity is 0 means particle is at rest, particle लिख दो कोई बात नहीं, particle is at rest at mean position, at mean extreme position, extreme position, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एट ए, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है बच्चों, एट ए ही है ना, एक्सट्रीम पोजीशन एट ए। थर्ड जो हमारे पास केस होंगे बच्चों, वो थर्ड केस क्या होंगे, व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू क्या हो गया, π/2 हो गया, पाई देखो पाई, इसीलिए डी साई अपॉन डी टी ए ओमेगा, ये ओमेगा है, ये ओमेगा कॉस कितना हो जाएंगे बच्चों, पाई, ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हमने क्या रखा, पाई। तो
डी साई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस ए ओमेगा सिंस कॉस पाई बराबर -1। देखो कॉस की ग्राफ कैसी होती है, जीरो ले लो, कॉस ऐसे स्टार्ट होता है, ये जीरो, ये पाई/2, पहला नोड ये पाई, ए यस, कॉस पाई पर कितना है, -1 है, ये क्या -1, ये +1 को बताता है, ये -1 को, तो ए ओमेगा माइनस हम डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है, माइनस लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ शायद कि ए ओमेगा है, वेलोसिटी कितना है, ए ओमेगा है, तो ए ओमेगा का मतलब हुआ कि पार्टिकल्स किधर होंगे, मोशन कर रहे होंगे, ओ से बी की ओर मोशन कर रहे होंगे, या ए से किधर मोशन कर रहे होंगे, ए से ओ की ओर मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। देखो इट मीन्स व्हेन, देखो here velocity is negative, then it means particle is moving from, किधर से किधर मूव कर रहे हैं बताओ, उधर से इधर जाएंगे ना, पार्टिकल्स कहाँ पर आया, हाँ भाई पार्टिकल्स हाँ पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर आया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, सॉरी ये वहाँ पर गया भाई, वहाँ ये जीरो वेलोसिटी एक्सट्रीम से आप मीन की ओर मुड़ा, यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी तो वही कह रही है, पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम ए टू किधर, ए टू बी की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है। एंड लास्ट जो है हमारे पास बच्चों, वो लास्ट क्या हो जाएगा, व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3π/2। तो देखो डी साई अपॉन डी टी विल बी रिटन एज ए ओमेगा कॉस 3π/2। देखो यहाँ पर पाई है, ये कितना हो जाएंगे, 3π/2 होंगे, 3π/2 होंगे या नहीं होंगे बताओ, हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे 2π, तो 3π/2 पर कॉस की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो डी साई अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 0 सिंस कॉस 3π/2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, एक्सट्रीम पर होंगे, हेयर वेलोसिटी इज जीरो means particle is at extreme, एट किधर होंगे बच्चों, बी की ओर होंगे, क्योंकि बी की ओर मुड़ा था तो बी की ओर होंगे, एट बी पर होंगे, और वहां पर बी पर क्या होंगे, 0 है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पर ये रुका हुआ होगा, एक इंस्टेंट के लिए, अगर 0 हुआ तो एक इंस्टेंट के लिए रुका होगा, है या नहीं। तो ये हम आज के लेक्चर में कंक्लूड किए, ठीक है। कल हम ग्राफ में देखेंगे, कल क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ में देखेंगे और थोड़ा सा सर्किल वाला ग्राफ में देखेंगे, उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी तो यहीं पर है साई बराबर, इसको देख लिया हमने, इसको पहचान गया, इसको पहचानेंगे, फिर इसको पहचानेंगे, फिर इसको पहचानेंगे, और पहचानने के बाद हमारा खेल इस चैप्टर से ख़त्म हो जाएगा। खेल ख़त्म क्यों होगा भाई, अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है, अभी देखते चलो क्या सब होता है आगे आगे, और उसके बाद आने वाले लेक्चर में बताएंगे। चलिए इसको नोट करो पहले,
ओके, तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने पास तक ही नहीं रखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए। जब जा ही रहे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, हमें मोटिवेट मिलेगी और हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो लाते रहें जो बच्चे को किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मेरा एक ही एम रहता है कि किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो प्रॉब्लम किसी और को ना हो, इसके लिए मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मोटिव यही है। थैंक यू एंड बाय बाय।